आपको मुझसे मिलने की जरूरत कैसे आ पड़ी? चाणक्य कहता है कि आपका पड़ोसी अगर आपका दुश्मन बन जाए तो आप उसको पड़ोसी को अपना दोस्त बना लीजिए। संजीत सिंघानी की दुश्मनी की वजह से मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ। फिर कहिए कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। चाणक्य भी कहता है कि जो जल्दी दुश्मनी करे उसकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए। खैर, आप अपनी बात कहिए। इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मेरी दोस्ती की कोई शर्त नहीं है। मेरा रुपया, मेरा रसूख, मेरे ताल्लुकात मैंने सब दांव पे लगाए। किस मकसद को हासिल करने के लिए? सिर्फ एक ही मकसद है, संजीत की तबाही। और शायद जहां तक मैं समझता हूं आप यही चाहते हैं। दो की मंजिल एक हो तो क्या दोनों दोस्त नहीं बन सकते? वेल मिस्टर अजीत, मैं कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं करता। मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे भी अभी कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन अभी रखा नहीं गया है। ठीक है, मैं कल आपको फोन करूंगा। ठीक सर। का टाइम है। जो कहना सुनना है दिल्ली का सुन ले। आपका नौकरी लफड़े में आ जाएगा। अन्ना, क्या है? तुम जिंदा हो तो सिर्फ मेरी मेहरबानी से। ठाकुर भाई चुप, बिल्कुल चुप। मैं जो कहने आया हूं वो सुनो। जो काम गोली नहीं कर सकी वो तुम पत्थर से करने चले। पत्थर के बारे में मैं भी सुना ठाकुर भाई, लेकिन यकीन मानो ये काम मेरे आदमी का नहीं है। क्योंकि अन्ना जब भी अटैक करता है तो सामने वाला सीधा शमशान जाता है, हॉस्पिटल में नहीं। मुझे भी ऊपर से सुनना पड़ता है। तुम्हारे लिए मैं अपनी गर्दन नहीं फंसा सकता हूं। लो, ये सामान लाया हूं। बाहर आओ और अपना अधूरा काम पूरा करो, समझे? सामान का जरूरत नहीं है ठाकुर भाई। हम बाहर आकर उस हरामजादे का मुंडी काट के उसको नारियल का पानी जरूर पिलाएगा। उसको? उसको किसको? वही जो हमारे को धोखा दिया। बेवकूफी की बातें मत करो। सवाल तुम्हारी दुश्मनी का नहीं है, सवाल उस चंडी का है। उस चंडी का भी मुंडी उतारेगा ठाकुर। और वो गोपाल जो अन्ना के साथ गद्दारी किया, उसका भी काल उतार के उसका खाल में नारियल का पानी भर देगा। अभी तुम जाओ और इधर आना नहीं। समझो इधर आया नहीं। इसीलिए तो सामान नहीं लिया। चंडी, मुंडी काट के नारियल पानी पिलाएगा। जरूर पिलाएगा। अन्ना नाम मेरा। To the reference of our letter dated 2nd October regarding the order of import of Italian marble worth 50 lakhs, we would like to inquire. एक्सक्यूज मी मैडम, टिकट का बुकिंग करवा दिया, कंफर्म भी करवा दिया, आनंद बाबू को दे भी दिया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, शायद वो जा चुके होंगे या जाने वाले होंगे। ना मैं जा चुका हूँ और ना मैं जाऊंगा। Could you excuse us, please? I'll call you later. तुम होटल चलाती हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसी गेस्ट को अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते।
जब तक वो कोई बदसलूकी ना करे, यानी कि मिसबिहेव ना करे। मैंने मिसबिहेव किया? अब कर रहे हो। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ रहो। क्यों? बंदे का कसूर बताए बगैर से सूली पर चढ़ाओगी? देखो आनंद, तुम मेरी जिंदगी में एक कमजोरी की तरह हो और मैं अपने आसपास कोई कमजोरी नहीं देखना चाहती, खास तौर से इस वक्त और इन हालात में। ये हालात मैंने पैदा नहीं किए, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। और अगर मैं तुम्हारी कमजोरी हूं भी, हूं तो नहीं, था कभी, तो भी तुम्हारे गुम हो जा कहने से मैं गुम नहीं हो जाऊंगा। तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? साथ देना चाहता हूं, इसलिए तो जाना नहीं चाहता। ओफो आनंद, क्या तुम मुझे तंग करने के लिए आए हो? अगर कोई स्कैंडल खड़ा हो गया तो? ये तब सोचना चाहिए था जब संबंध बनाया था कि मैं तुम्हारी कमजोरी हूं या ताकत। तुम्हें संघर्षण पर बैठाया जाए या सूली पर चढ़ाया जाए, तुम तमाशा बनो या इबरत। आनंद हमेशा एक आवाज के फासले पर होगा, मतलब ये कि मैं नहीं जाऊंगा। रहो, जब पूरी दुनिया मेरा तमाशा देख रही है तो तुम क्यों महरूम रहो? हाँ हाँ, समझ गई। आपने तो मेरे सारे दुख दूर कर दिए। घर पे आना। बाय। ओके। किसने तुम्हारे दुख दूर कर दिए? और क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें किस बात का दुख है? माँ जी, दुख मुझे नहीं, लेकिन जो दुख मेरे पति का था उसकी वजह से मेरी नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं आराम से सो पाऊंगी। बताओ भी, मुस्कुराहट तो पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। बताओ क्या बात है? माँ जी, आप देखती जाइए, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट उत्तर से लेकर दक्षिण तक भी फैल जाएगी। ऐसा पासा पलटेगा कि सब देखते रह जाएंगे। किसका पासा पलटेगा? सिंघानिस का, अजमेराज का, और खास तौर पे सिलिकॉन वैली का। आपको भी बताऊंगी, लेकिन पहले जतिन को बता दूं। अरे कांति, सुनो तो। जतिन, एक ऐसी खुशखबरी लाई हूँ, अगर तुम सुनोगे ना तो तुम भी खुश हो जाओगे। हंसती रहोगे या कुछ खाओगे? बताती हूँ। अच्छा वो देखो वहाँ क्या है? लकीर है। अच्छा, एक परिंदा होता है जिसका नाम हुमा होता है। सुना है उसका साया जिस आदमी पे पड़ जाए वो बादशाह बन जाता है। मेरा जतिन बादशाह बन जाएगा। मेरे ऊपर तो हुमा का साया पड़ा ही नहीं। ये रहा हुमा का साया, हम दोनों उसी के साये में हैं। कांति, में कुछ समझा नहीं। कोई तो समझा रही हूँ। मेरे बड़े भाई है ना वीरेंद्र, सिलिकॉन वैली को सारी मशीनरी वही सप्लाई करेंगे। उनका टेंडर पास हो गया है। वेरी गुड कांति। एक बात बताओ, सिंघानिस को ये पता तो नहीं कि वो तुम्हारे भाई हैं? सिंघानिस को कैसे मालूम होगा कि वीरेंद्र कौन है? ये तो बहुत अच्छा हुआ कांति। कम से कम मशीनों का जोर तो हमारे पास रहेगा, और फिर मैं सिंघानिस के 70% शेयर को चैलेंज भी कर सकता हूँ। भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती। हम उन्हें फॉल्टी मशीन सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से मशीनें बार बार रुकेगी और सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम भी कभी कभी कमाल करती हो जाती है। सिंघानिस के 70% डूबेंगे एंड देन फेल। हम अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो सिर्फ हमारा होगा, 100% हमारा। कांति, यू आर ग्रेट, लवली, तुमने तो कमाल कर दिया। बादशाह सलामत। कनीज को नौकरी मिलेगी। Well, you are going to be one of the directors of my company.
क्यों भाई, क्या कष्ट है? ओह, मुझे कोई कष्ट नहीं, और तुम कष्ट में आ सकते हो। कौन हो तुम? गुलाम जब आपस में लड़ते हैं तो बादशाह बैठकर तमाशा देखता है। मैं भी तमाशा देखता हूं। अच्छा, तो फिर ऐसा कौन सा बादशाह जिसने बेगम को निशाना बनाया है? तुम तो तमाशा देखने वाले नजर नहीं आते। सॉरी। तो क्या नजर आता है? तुम्हें मैंने गोवा के आसमान में चील की तरह मंडराते हुए देखा। अन्ना के पीछे तुम हो, तुम्हारे पीछे कौन है? भुवनेश। वो कौन है भाई? तुम मेरी ठंडी छांव में आओगे या फिर तुम पर मैं अपना वाला साया डालूं? एक तरफ जुमा खान है, दूसरी तरफ पुलिस। तुम्हारे बचने का रास्ता सिर्फ मेरी गली से होकर गुजरता है। अब बोलो, अन्ना के पास जाना है या फिर? अगर तुम्हारी ठंडी छांव में आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? पहले ये पूछो तुम्हें क्या देना होगा। क्या देना होगा भाई? अन्ना की कुर्बानी। दी, अन्ना की कुर्बानी दी।
फसल जरा दवाई देना। एक बादल इनको संभाल के रखना। बच्चों से बचा के रखना यही ना, मालूम है यार, पहले 2-4 बार कह चुके हो। नहीं नहीं, हमारा कहना फर्ज है। खैर, पैसे कितने हुए? 719 रुपये 50 पैसे। आपकी ये पर्ची। ठीक है।